सर जब मैंने पहले टेस्ट दिए थे तो मेरा रैंक लगभग 800 900 के आसपास आ रहा था कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। जैसे अवधेश सर ने मतलब जो जो सोर्सेज लिए हैं, बड़े ही ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, जो बताते थे, वो हर एक चीज की रेफरेंस देते थे कि ये मैंने यहाँ से उठाया। तो मतलब नॉर्सेट में वो चीज बहुत मैटर करती है। वीडियो से ही लगभग 2 3 बार देखा हूँ मैं सर। नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ बोधा बलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट पढ़ा। एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ है एक ऐसे रैंकर्स जिनकी जिंदगी में एक वीडियो ने उनकी जिंदगी को बदल दिया और आज एक रैंकर्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं तसद्दुक हुसैन जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहले तो सबसे पहले सर गुड इवनिंग सर आपको। और अ, बहुत बहुत कैसा लग शुक्रिया रहा है सर इस समय आपको। आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। बिल्कुल। एक बहुत 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 ही बड़ा खुशी हुई। आंकड़ा हासिल किया है। हर 100 के अंदर स्कोर प्राप्त करना एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात होती है और वो आज आपने हासिल करके दिखा दिया है। तो मैं आज आपसे बहुत सारी चीजें पूछूंगा। जो आने वाले एस्पिरेंट है वो आपसे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो इस इंटरव्यू में हम आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछने वाले हैं जो कि एक बच्चे के माइंड में चलते हैं या मन में चलते हैं, वो सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू की जो शुरुआत है करते हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से। जी सर, मेरा नाम तसदुक हुसैन है सर। मैं जम्मू कश्मीर कश्मीर से पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ सर। और मैंने अपना बीएससी एसजीपीजे लखनऊ से किया है सर। 2019 से 2023 दिसंबर तक मैंने कंप्लीट किया है सर। और फिर 2000 जनवरी से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है सर। ओके। और अ, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात जी बताइए कि आप जम्मू कश्मीर पुलवामा के रहने वाले हैं, जहां पे अभी एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई है। और मैं चाहूंगा कि वो ट्रेजेडी दुनिया भुला के आपके पुलवामा में फिर से वही माहौल हो, वही चीजें एस्टेब्लिश हो। और आने बिल्कुल वाले में समय में मैं 101% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि मैं भी आपसे जरूर जरूर मिलने आऊंगा। बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं बिल्कुल। जानना चाहता हूँ 2023 से लेके 2025 के बीच में लगभग अगर मैं बात करूं तो 2 साल का संघर्ष रहा है। उसके बारे में बताएं कि इस दौरान आपने क्या किया था। जी सर, जैसे ही मैं 2023 दिसंबर में पास आउट हुआ हूँ सर। तो उसके बाद मैंने ड्रीम में मैंने तुरंत सोचा कि मैं मुझे पहले से ही टेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैंने एक कोचिंग से जुड़ गया था मैं सर। वहां से मैंने थोड़ी कवर की थी सर, 5 6 महीने के लिए लिया था मैंने। तो वहां से मैं थोड़ी पढ़ रहा था, उस बीच में काफी एग्जाम भी हो रहे थे सर। और उसके बाद जब मेरा, और साथ साथ में मैं पीआर यादव भी लगा रहा था। और जब मैंने नॉर्थ सिक्स पहले दिया था बीच में, तो उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। ऐसा 88 परसेंटाइल ऐसा कुछ स्कोर था। लेकिन नॉर्सेट देख के मुझे मतलब लगा कि नहीं, क्वेश्चन वही आते हैं जो इन पढ़ता है, वैसे का पेपर आता है। तो थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मैं रिवाइज करता रहा कंटेंट को। मैंने पीआर यादव लगाई सर, टारगेट हाई लगाता रहा। तो पहले उस टाइम पे टारगेट हाई नहीं लगाई थी, पहले पीआर यादव कंटिन्यू कर रहा था। और उसके बाद मैं मुझे लगा काम देख के, जैसे जैसे नजदीक आए तो मुझे लगा कि एनक्लेक्स से काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं नॉर्थ सेट में सर। एनक्लेक्स बुक से तो वो काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे जो डायरेक्ट आ रहे थे, मतलब सेम टू सेम ऑप्शन के साथ नॉर्थ सेट में क्वेश्चन आ रहे थे, जो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे सिलेक्शन के लिए। तो वहां से उस बीच में मैंने सर्च किया। मैंने सोचा कि मॉसबी मैं कहीं से लगाऊं। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया मॉसबी का कि तो वहां पर मैंने सर्च करके मुझे ये पता, वहां पर वीडियो दिखे, टीएनसी की एडवांस सीरीज दिखी मुझे सर। तो वहां मैंने जब 2 4 देखे उसकी, तो सर मुझे बहुत 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 सही लगे वो वीडियो। बहुत अच्छा। उनकी 2 4 वीडियो देखने के बाद ही मैंने अपने दोस्तों को सेंड करना स्टार्ट किया, फॉरवर्ड किए कि भाई ये बहुत सही है। क्योंकि एक एनक्लेक्स का डर रहता है सर, 5 10 क्वेश्चन लगाने के बाद काफी बोर हो जाते हैं। तो वहां से वो डर खत्म हो गया। एक तो वो डर खत्म हो गया, एक तो बहुत सारे डाउट जो बीच में रहते हैं वो भी सॉल्व होने लगे उससे। और बहुत ज्यादा हेल्प मिली, क्योंकि अवधेश सर का पढ़ाने का तरीका मुझे काफी ज्यादा पसंद आया वहाँ पर। क्योंकि ये जो बड़े ही सिंपल में पढ़ाते हैं, और जो मौजवी के क्वेश्चन को इतना, एनक्लेव के क्वेश्चन इतने सिंपल हो जाते हैं कि मतलब फिर इंसान सीखता है वो क्वेश्चन सॉल्व करना। फिर अगर ओके। दूसरी बुक से भी लगाते हैं। जी सर। बहुत बढ़िया, जी बहुत ही जबरदस्त। जैसे कि आपने बताया कि नोट सेट्स में आपने प्रीलिम्स दिया, नहीं निकला।
नोट सेट 7 का आपने टीम्स निकाल दिया, लेकिन मेंस नहीं निकला। तो आपने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया कि यार ऐसे तो सिलेक्शन होना नहीं है, तो कुछ नया किया जाए। और आपने सर्च किया कि यार एनक्लिक से क्वेश्चन कहाँ पे मिलेंगे, और कहाँ पे आपने सर्च किया, और उसके सामने आपके सामने एक अमृत आ गया। और उस अमृत का नाम बोल सकते हैं नर्सिंग का अमृत एडवांस सीरीज, वो आपके सामने आई। और उसी को देख के आप लगे कि यार सच में कुछ तो कंटेंट है, और वही क्वालिटी कंटेंट हमेशा। देखो, पढ़ाने के तो यूट्यूब पे 10 क्वेश्चन पढ़ा के कैसे भी जाया जा सकता है, लेकिन वो चीज आपको वहां पे ऐसी मिल गई जिसको आपको लगा कि यार ये तो क्वालिटी है। इस क्वालिटी को पूरा बरकरार रखा है टीएनसी ने। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ उस, जो हमने वीडियो एमसीक्यू का जो पार्ट है, जो एडवांस सीरीज हमारा वीडियो एमसीक्यू का पार्ट है, हमने बच्चों को डेमो दिखाने के लिए दिया है कि यार एक बार ये देखो क्वालिटी क्या होती है, और टीएनसी क्या क्वालिटी पे काम करती है, वो हमने वहां पे दिया है। तो मैं क्वालिटी कंटेंट पे आता हूं। जैसा कि आपने एडवांस सीरीज देखा, कैसी क्वालिटी है एडवांस उसके सीरीज अंदर। सर, उसकी क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट है सर, बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि जैसे अवधेश सर ने मतलब जो जो सोर्सेज लिए हैं, बड़े ही ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। जो बताते थे वो हर एक चीज के रेफरेंस देते थे कि ये मैंने यहाँ से उठाया। तो मतलब नॉर्सेट में वो चीज बहुत मैटर करती है कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। उसकी मतलब वो मैटर करता है, आप रेफरेंस कहाँ से लेते हो, आप अच्छी साइट से ले रहे हो। तो वो मतलब वो क्वालिटी में कोई कमी नहीं रही वहां पर सर। मुझे कोई कमी नहीं लगी, इसलिए मतलब उसके साथ में अटैचड रहा एडवांस सीरीज से। उनकी मैंने वो वीडियोस से ही लगभग 2-3 बार देखा हूँ मैं सर। मैंने खुद से ओके। मौलवी भी एक बार लगा ली, दो दो तीन से बार तीन आपने रिव्यू कर दिया है। जी सर, बिल्कुल सर। क्योंकि मैं पहली बार तो मैंने सर लो स्पीड पे देखे थे, बाकी टाइम में 2x मतलब 2.5 पे देख रहा था डाउनलोड करके वीडियोस। तो फिर ये उनकी एक टीएनसी का प्रीमियर कंटेंट है, लेकिन हमने बच्चों का सोचते हुए, वो बच्चे जो सच में मेहनत करना जानते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए हमने बिल्कुल फ्री भी कंटेंट डाला हुआ है। और फ्री कंटेंट, मैं तो ये बोलूंगा टीएनसी का हर एक वीडियो अगर बच्चा देखेगा ना, तो मैं बोलूंगा कि उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टीएनसी क्वालिटी पे चलती है, टीएनसी क्वालिटी पे बिलीव करती है, और उसी से ही चलती है। अब बहुत सारे चैनल्स, आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे आपको, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। 10 क्वेश्चन के हर कोई निकल रहा है, लेकिन टीएनसी ऐसा नहीं कर रही है। टीएनसी फोकस्ड करती है। हमने रिसर्च तक पढ़ाया है कि ऐसा जो एग्जाम में आए, और उसी को फोक करने का हमने काम किया। अब मैं बात करता हूं टेस्ट सीरीज के बारे में। सबसे पहला आपने जब टीएनसी के अंदर टेस्ट दिया था, तो कौन सा रैंक आया था। सर जब मैंने पहले टेस्ट दिए थे तो मेरा रैंक लगभग 800-900 के आसपास आ रहा था। तो फिर उसके बाद क्योंकि मैंने टेस्ट देना थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया था, पहले दिनों उतना मेरा उस टाइप से ध्यान नहीं जा रहा था उन चीज़ों में, सर बुक से ही एमसीक्यू कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने मतलब टेस्ट से, लेकिन जैसे ही एग्जाम आते आते लास्ट दिनों में मेरा लगभग 300-400 के अराउंड रैंक आ रहा है। ओके, इससे नीचे आ बिल्कुल। नहीं पा तो रहा। आप शुरुआत भले ही लेट की रही, लेकिन आपने फिर बाद में मेहनत किया कि भाई मुझे नहीं, अब तो मुझे टेस्ट सीरीज पे पास ना। और 1,000 से स्टार्टिंग रैंक हुई, और 400 तक आपकी रैंक, और वो 400 अब 91 में कन्वर्ट हो चुकी है। बहुत शानदार और बहुत ही अच्छी बात हमें लगी कि आप मेहनत, देखो जो मेहनत करना चाहता है ना, वो टीएनसी के साथ अगर जुड़ेगा ना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि उसका सिलेक्शन 101% होगा। और वादे के साथ कहता हूं कि वो अच्छी रैंक लेके आएगा। क्योंकि मेहनत, जब मेहनत और कंटेंट दोनों एक साथ जब मिलते हैं, तो एक बड़ा धमाका होता है, वो धमाका रैंकर्स का होता है। अब मैं जानना चाहता हूं, जैसे कि आप हमेशा मेहनत करते थे, अब थोड़ा सा मैं एडवांस सीरीज जो आपको, आप बता रहे कि मैंने 3 बार रिविज कर लिया, तो एडवांस सीरीज को जब आप रिविजन करते थे, जब आप देखते थे, तो नोट्स कैसे बनाए, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी लेना चाहूंगा। सर मेरे जैसे एडवांस सीरीज मैंने मौजूद बुक है सर, उसका मैंने क्वेश्चन का पीडीएफ मतलब प्रिंट निकाला था। और फिर मैं मतलब एडवांस सीरीज देख के सामने उस पे मतलब क्वेश्चन टिक करता था, और थोड़ा मतलब जैसे ओबीजी वगैरह उनका तो वहीं पर लिखता था साइड में। लेकिन एमएसएन जो है, एमएसएन क्योंकि मुझे एमएसएन में काफी थोड़े डाउट रहे थे और एमएसएन थोड़ा है वास्ट सब्जेक्ट है सर, तो उसके मैंने नोट्स अलग से बनाए थे। जैसे सिस्टम में जहाँ पर सर ने अलग से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो वो मैंने अलग से नोट बनाए थे। फिर जब मैं ओके, वीडियो उसमें देखता था तो एक चीज स्पेशल ऐड की गई है, टीएनसी टिप्स, यानी वन लाइनर में लास्ट में एक ऐसा हिंदी में लिखाया जाता था। तो आपको नहीं लगा कि यार ये टीचर क्या कर रहा है, हिंदी में क्यों लिखा है। सर हिंदी में तो सर बिल्कुल, जिनको हिंदी आती है जिन बच्चों के लिए वो तो उनके लिए बहुत सही है, क्योंकि उनके लिए सिंपल हो जाता है कि लास्ट में रिवाइज करना।
मुझे सर हिंदी आती नहीं है, तो मेरे लिए वो बाकी सब मटेरियल काफी था सर। क्योंकि मुझे हिंदी लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती है, बोलनी और ऐसे तो अच्छी आती है, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत है। लेकिन बाकी जिन बच्चों को हिंदी आती है उनके लिए बहुत सही है सर वो चीज़। समरी एक हो जाती है, क्योंकि उनको लास्ट में रिवीजन में बहुत कम टाइम लगेगा सब्जेक्ट के लिए। उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती ओके, है भी। बहुत ही बहुत हम्म, शानदार। अब मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, बच्चे हम्म, आपके फेलियर्स और बहुत सारी चीजें आपके साथ भी है, तो वो ये सोचते हैं कि सर हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन कई बार हम जो एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक एंजाइटी वाला फियर रहता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है। तो टॉपर से पूछा जाए कि किस प्रकार से वो एग्जाम जो डेज होते हैं 15 दिन पहले या एक महीना पहले, हम्म। तो अपने आप को कैसे मेंटेन रखते हैं, कैसे अपने आप के माइंड को रिलीवनेस रखते हैं? सर क्या होता है सर, वो सारा मैटर करता है कि आपकी मतलब बिल्कुल आपकी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी हो, तो वो पहले पहले जब आप एग्जाम दे रहे हो, खास मेरे साथ भी हुआ था सर। जब मैंने नॉर्थ दिने गया, इवन कि टाउन नॉर्थ टाउन में यही प्रॉब्लम हुई थी सर। मैं प्रीलिम्स दिया तो उसमें मेरी अच्छी रैंक थी, 300 अराउंड थी। तो लेकिन मेंस में जब मैं गया, मतलब मुझे प्रीलिम्स का पैटर्न तो मुझे पता था, मैंने टेस्ट भी दिए हैं ऐसे। लेकिन मेंस में मतलब 3 घंटे बैठना, मैंने उतने टेस्ट दिए नहीं थे, मतलब मुझे डर था कि मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी कमी लग रही थी मुझे, कि मैंने बुक से भी उतने क्वेश्चन नहीं लगा रहा था। मतलब वो चीज हो गया था, उसका असर मुझे एग्जाम में दिखा कि मतलब प्रीलिम्स के 300 रैंक से मैं 1900 तक पहुंच गया। तो मुझे लगा वहां पर मैंने कुछ गड़बड़ किया है, कहीं तो जो कमी है। और दूसरी ये चीज भी थी कमी की, मतलब जो एडवांस सीरीज थी वो मतलब उस टाइम पे कंप्लीट भी नहीं हुई थी, एक तो रिवाइज भी नहीं हुई थी। क्योंकि अगर आप एनक्लेक्स के क्वेश्चन एक बार लगाते हो तो एक बार लगाने से कुछ उतना मतलब चीजें याद नहीं रहती, वो लगभग 2-3 बार आपको एनक्लेक्स के क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं। तो चेंज हुआ, तो फिर मुझे वो कमी लगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की तब से, और मैं टेस्ट भी तब तक नहीं दे रहा था। वो नॉर्थ टाउन के बाद ही जो अभी तक के जो 5 महीने बीच में थे, 4-5 महीने, उनमें मैंने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मतलब वो एक बनाया था, रूटीन बनाया था कि मतलब मुझे वीकली या सेमी वीकली, हफ्ते में 2 टेस्ट या हफ्ते में संडे को एक टेस्ट जरूर देना है इस साल में। और बीच में मुझे हर दिन टारगेट पीआर से लगभग 200-300 क्वेश्चन करने ही करने। और बाकी जो बीच में टाइम बचता था उसमें मैं अपनी स्टोरी वगैरह रिवाइज करता था और एडवांस सीरीज के वीडियो देखता था लूप पे। तो वो चीज, और उस चीज से जब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हुआ। मुझे लगा कि नहीं, अब वो वीकनेस नहीं रही है। अब टेस्ट में भी मुझे सही लग रहा था कि नहीं, अब मुझे चीजें समझ आ रही हैं कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। तो वो फिर आगे आते आते वो एग्जाम वाली एग्जाइटी कम होने लगी, क्योंकि वो मुझे लग रहा था कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी की वजह से वो ज्यादा चीजें हो रही, उस वजह ओके, से हो रहा था। कहने का मतलब ये है सीधा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस उस समय कम थी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस की वजह से आपको एंजाइटी उस समय ज्यादा थी। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी धीरे धीरे हम्म, एंजाइटी का जो लेवल है वो रेड्यूस हो जाएगा, वो बिल्कुल आपने यहाँ पे बताया बिल्कुल है। बिल्कुल। दूसरी बात, जैसा कि आपने बताया कि उस समय मेरे पास एडवांस सीरीज नहीं थी, इस बार मैंने एडवांस सीरीज जो टीएनसी का बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रक्चर वो मैंने पूरा कर लिया। दूसरी बात, पिछली बार में मैं स्ट्रक्चर्ड नहीं था, इस बार मैंने स्ट्रक्चर्ड था, पूरी प्लानिंग के साथ काम किया और ये रैंक बिल्कुल को हासिल किया। टीएनसी की तरफ से बिल्कुल कोई ऐसा रिपोर्ट कार्ड या ऐसा कुछ आपको आया था कि यू आर द रैंकर्स, आप एक रैंकर्स बनने वाले हैं? बिल्कुल सर, आप एक बार टीएमसी के जो व्हाट्सएप पे आया था किसी और की तरफ से, वो ज्वेलर्स वगैरह, मुझे लगा पहले कुछ और हैं, फिर आपने वीडियो डाला था कि नहीं ये हमारी तरफ से है। तो क्योंकि आपने बोला था कि लिमिट हो गया है पूरा। तो वो मैंने जब वहां से देखा तो वहां पर स्कोर कार्ड था कि आपने इस डेट पे टेस्ट दिया है, तो आपकी रैंक उस टाइम पे ये थी, अब ये है, फिर लास्ट में मतलब इम्प्रूव हुआ है। तो वो चीज मैंने वहां से देखी थी, जो कि बहुत सही चीज थी। मतलब उससे अपने आपको ये पता चलता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, दिन ब दिन इम्प्रूव ही कर रहे हो। तो वो बहुत सही चीज लगी मुझे। और ओके, हाँ वो आपके भी कभी बिल्कुल कभार एक्चुअली क्या, वीडियो, हाँ हाँ। आपके भी कभी कभार सर जैसे एग्जाम से पहले वीडियो आते थे स्ट्रेटजी के बारे में, एग्जाम में पेपर कैसे देना है, एग्जाम के पहले 15 दिन कैसे जाना है, माइंड को काम करके रखना है, ऐसी ऐसी चीजें मतलब काफी हेल्पफुल साबित हुई सर इस बीच में। बहुत और मैं अच्छा लगा। पीएनसी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर इस चीज के लिए कि उन्होंने एडवांस की खासकर जो फ्री में दे दी बच्चों को, कि हमारे लिए फ्री में है, कि जब उसका कंटेंट बहुत ही प्रीमियम कंटेंट है सर। क्योंकि जब मैंने खुद
वीडियोस उसके देखे तो मैंने खुद बच्चों को रिकमेंड कर दिया, मतलब जो मेरे साथ वाले हैं उनको मतलब सेंड कर दिया उसके लिंक कि भाई ये देख लो बहुत सही है। और दूसरा मैंने ये भी सोच के रखा था कि कंटेंट जो पढ़ना है वो प्रिसाइज पढ़ना है, जो कंटेंट पढ़ना है वही 2 3 बार पढ़ना है, इधर उधर नहीं जाना है। अगर मैंने थ्योरी पढ़ लिया उसको बिल्कुल कंप्लीट किया अब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इसी अच्छी तरह बात से। है कि आपने सबको रिकमेंडेड किया, और आज आपका इस वीडियो को जब बच्चे देखेंगे तो एडवांस सीरीज को तो पूरा कंप्लीट करेंगे। और मैं एडवांस सीरीज के बारे बिल्कुल में बात तो करना चाहूंगा, साथ जितने भी टीएनसी सीरीज चलाती है वो बिल्कुल सोच समझ के और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट साथ चलाती है। ऐसा का ऐसा जो एडवांस सीरीज का जो हाई वर्जन है वो वीडियो एमसीक्यू में भी अवेलेबल है, वहां पे पूरा हमने पूरा एडवांस सीरीज को पूरा हाईली वर्जन में तैयार किया है। ये तो डेमो दिया कि हमने यूट्यूब पे भी, आप जैसे बच्चे जो बच्चे नहीं खरीद पाते हैं उनको पता रहना चाहिए कि कंटेंट की जो क्वालिटी है वो क्या होती है। देखो यूट्यूब पे 10 क्वेश्चन करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ए बी बी सी सी और लाइव आके तो कुछ भी किया जा सकता है, शायरिया बोली जा सकती है, लेकिन हम उस चीज पे फोकस नहीं करेंगे। हमारा फोकस क्वालिटी पे रहेगा कि कैसे क्वालिटी मेंटेन की जाए, बच्चों को फायदा बिल्कुल कैसे होगा, उस पे हम लोग काम करते हैं। और वही टीएनसी की टेस्ट सीरीज करती है, वही टीएनसी का थ्योरी कोर्स करता है, और वही काम टीएनसी का वीडियो एमसी टीच करता है, एडवांस सीरीज करती है। बहुत ही अच्छी बात लगी और बहुत ही शानदार। क्या एग्जाम देने के बाद, जब एग्जाम दे के घर आ गए थे, तो क्या उम्मीद थी कि यार इस बार अंडर 100 का रेशियो में पार कर जाऊंगा? नहीं नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल सोचा था सर। मुझे मेरे जहन में ये था सर, क्योंकि जो मैंने इससे पहले एग्जाम दिए थे इसी में मेरा कंफर्म नहीं आ रहा था कि सिलेक्शन होगा। जैसे यूपीएससी ईएसआईसी में शॉर्टलिस्ट हुआ सर, लेकिन उसका अभी तक पता चल रहा है, 7 8 महीने से ज्यादा हो गए सर एग्जाम का, उसका पता नहीं चल रहा है। सीआरई में 580 रैंक में जनरल मेल के लिए मतलब लग नहीं रहा था कि मतलब इतने में कोई चांस है। इसी तरह सर और भी एग्जाम थे, जैसे मैंने यूपीएमएस दिया था पहली बार, तो उसमें भी मतलब 415 मार्क्स से मेरे उसके 420 कट ऑफ हो गए। तो वहां पर भी मुझे उसके बाद लगा कि मतलब वो मतलब पहले दिनों मुझे लगता था कि मतलब जैसे सबसे पहले मुझे लगा था ना सर, उम्मीद जो थी वो नॉर्थ 7 में थी, क्योंकि नॉर्थ 7 तक मुझे लग रहा था कि एडवांस सीरीज भी हो गई है, बाकी थोड़ी भी रिवाइज 2 3 बार हो गई है, यार टायर भी थोड़ा बहुत लगा चुका हूँ। मतलब थोड़ा बहुत, लेकिन उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं थी। और जैसे प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर था नॉर्थ 7 के, तो मुझे लगा मेंस में तो इससे अच्छा ही आएगा। मतलब वो प्रीलिम्स का स्कोर देख के लगा कि ये थोड़ा अच्छा ही आएगा, मतलब इतना खराब ही नहीं आएगा, लेकिन जब मेंस में देखा तो स्कोर बहुत खराब था उस हिसाब से, जिस हिसाब से बिल्कुल उम्मीद नो, थी। आपका तो कहने का मतलब ये है कि नॉट 7 में सर मैंने उम्मीदें लगाई थी, लेकिन इस बार मुझे ज्यादा उम्मीद में लगा के नहीं बैठा था, क्योंकि मेरे साथ पहले घटना हो चुकी थी। लेकिन इस बार आपने बिल्कुल सर। एमसीक्यू की जो प्रैक्टिस है ना, देखो हमेशा हम्म, जिंदगी में जो बच्चा मेरे इस इंटरव्यू को देख रहा है, मैं उसको पहले से ही बोलना चाहूंगा 3 चीजें तो पक्का पक्का करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। कुछ बच्चे बोलते हैं ना, कुछ लोग भी बोलते हैं कि सर लर्निंग करने से सब कुछ हो जाए, जैसे कुछ बहुत बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ से थ्योरी पढ़ ली तो सब कुछ हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मैं पहले ही बता हूँ। थ्योरी एक बेसिक बनाती है, आपका कंसेप्ट बनाती है, बिल्कुल लेकिन फॉर्मूला लर्निंग आपने वहां से अगर कहीं से भी कंप्लीट की है, टीएनसी इसके लिए पूरा फुल कोर्स भी बना चुकी है। लर्निंग आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद में जो रिवीजन और प्रैक्टिस, ये अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो आपको सक्सेस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते। तो तीनों का कॉम्बिनेशन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ द लर्निंग, सेकंड इज द रिवीज, एंड थर्ड इज द प्रैक्टिस। ये तीनों होंगे तभी आपका बेड़ा पार होगा। और तीनों काम करवाती है, और उसी से ही उसका ही नतीजा है कि आज इतने सारे रैंकर्स बन के निकले। बहुत अच्छा लगा, और आपके साथ हमें इंटरव्यू करके बहुत ही मजा आ रहा है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है जो बच्चों के साथ जब शेयर होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल लैक ऑफ गाइडेंस, देखो बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको गाइडेंस अगर नहीं मिलता है तो वो भटक जाते हैं, उनके टाइम खराब हो जाता है, 1 साल खराब हो गया, 2 साल खराब हो गया, उसके बाद उसको अगली राह मिले। इससे अच्छा है कि वो इस वीडियो को देख के टीएनसी को चुने और टीएनसी के साथ चले, तो अच्छा बहुत तगड़ी रिजल्ट के आने पूरी पूरी 100% संभावना है। लास्ट में मेरा एक सवाल आपसे, समय की सीमा है मेरे पास इस इंटरव्यू की, और लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ कि बच्चे चाहते हैं कि तसदुक हुसैन ने तो एक बहुत बड़ा रैंक को हासिल कर लिया है, लेकिन हमें भी एक अच्छी रैंक चाहिए। जी। जो आप एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पे बताएं कि बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे वो आने वाले जो भी एग्जाम है, नर्सिंग के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनके अंदर एक टॉप रैंक को हासिल कर सके। मैं कहा हाँ सर, मैं बता सर, जैसे कि जो नॉर्थ सेट क्लियर करने के लिए मतलब वो आपको हर तरह के क्वेश्चन पूछता है।
अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर भी लिया तो मेंस में आपको हर तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, आपको वन लाइनर टाइप भी पूछता है, पीआर यादव या टारगेट है टाइप क्वेश्चन पूछता है, आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है, और आपको एग्जाम टफ बनाने के लिए आपको एनक्लेक्स के क्वेश्चन सीधे वहां पर दे देता है। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको हर तरफ से आपको मतलब आप थ्योरी में भी स्ट्रांग होने चाहिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी स्ट्रांग होने चाहिए, और आपको ऑलरेडी आपने बहुत सारे टेस्ट भी दिए होने चाहिए कि आप वहां पर गलती ना करो, जो मैंने नॉट में गलती की थी। तो मैं इसलिए कहूंगा कि आप सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट की थ्योरी कवर कीजिए, और उनकी थ्योरी कवर करने के साथ साथ आप पीआर यादव या बेसिक जो बुक है, क्योंकि बहुत सारे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है उसपे, वो उसको पहले सॉल्व करिए आप। उसके साथ जब आपकी थ्योरी स्ट्रांग हो जाएगी, आप थ्योरी भी रिवाइज करते रहिए, आप वन लाइनर टाइप क्वेश्चन भी लगाते रहिए टारगेट और पीआर, और फिर उसके बाद आप जरूर भी जरूर नॉर्सेट, क्योंकि नॉर्सेट 7 में भी लगभग 20 से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे मॉसबी से, एनक्लेक्स से, और इसी तरह नॉर्सेट में भी काफी क्वेश्चन पूछे गए डायरेक्ट जो मॉसबी से आए थे, या इसी तरह दूसरे एनक्लेक्स बुक से आए थे। तो मैं कहूंगा कि उसके बाद आप वो उठाइए, आप एडवांस सीरीज खासकर उठाइए, क्योंकि जब खुद से आप एनक्लेक्स बुक लगाएंगे तो आपको बहुत बोरिंग फील होगा, जो सबको हो रहा है, मेरे दोस्तों को भी होता था, वो भी बताते थे, और मेरे साथ भी होता था। तो मैं उसके लिए रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप एडवांस सीरीज पे जाइए, वहां पर आप वो वीडियोस देखिए, आपको देखिए मतलब एक तो आपकी मौज भी सॉल्व हो जाएगी, और आपके पास कोई डाउट वगैरह रह गया है बीच में तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर देख आपको हर चीज को नहीं पकड़ना है, आपको मतलब जो आप पढ़ रहे हो उसी को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। आप अगर थ्योरी को पढ़ रहे हो उसको 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें फिर एग्जाम में लगता है कि क्वेश्चन आए थे ये है, लेकिन क्वेश्चन आए तो वही थे जो हमने पढ़े हैं, लेकिन गलती करते थे क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी होती, या तो वहां पर थोड़ा एंजाइटी होती। तो इसलिए मैं कहूंगा जो चीज आप पढ़ रहे हो उसको कम से कम 3-4 बार पढ़ो। आप अगर पीआर यादव से क्वेश्चन लगा रहे हो उनको रिपीट करो, टारगेट है से उनको रिपीट करो, आप जो आप एनक्लेक्स बुक उठा रहे हो उसी को 3-4 बार फॉलो करिए। आपको हर एक एनक्लेक्स बुक उठाने की जरूरत नहीं है, आप जो पहले उठा रहे हो अगर आपको लग रहा है कि आप इससे पहले इसको 3-4 बार पढ़ पाओगे तभी आप उसको उठाओ, तभी आप उसको सॉल्व करिए। वरना एक बार हर एक एनालाइज को पढ़ोगे तो आपको अगर उससे क्वेश्चन आएगा भी एग्जाम में, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं है। तो इस आपको जरूरी है कि आप जो चीज पढ़ रहे हो प्रिसाइज पढ़ें। आप मतलब सोच के रखें कि मुझे टेस्ट यहाँ से देना है, वीकली से देना है, मुझे ये क्वेश्चन मैंने इस लगाने हैं तो इसी 2-3 बार लगाने हैं, और मुझे थोड़ी ये पढ़नी है बहुत ही तो रिवाइज करनी है। जी सर। और अपने बहुत कंटेंट ही को भी अच्छी बात। अपडेट करना है। कंटेंट को भी अपडेट रखना है, जैसे कि आपने चीजें बताई जो मैं समझ पाया हूं, मैं एक बार फिर से बच्चों को रिवाइज करना चाहूंगा कि सबसे पहले जो आपने बताई कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है थ्योरी पढ़े, थ्योरी के बाद आपके नोट्स बनाए, नोट्स के बाद बेसिक बुक्स पढ़े, बेसिक बुक्स को भी साथ साथ में रिविजन्स करें, साथ में एनक्लेक्स को पढ़ें, साथ में कॉम्बो प्लान वाली उसको लगातार पढ़ते रहें, और मेहनत करते रहें, और टेस्ट सीरीज जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसको भी करते रहें, तो 101% जी आने वाले समय में रैंकर्स बनेंगे। तो बहुत ही एक कंसिसाइज मैटर आपने क्वालिटी पे फोकस किया है कि भाई क्वालिटी पढ़े, और जो पढ़ रखा है उसको बार बार रिवाइज करें, तो लर्निंग रिविजन और प्रैक्टिस वाला फॉर्मूला फिर से कंटिन्यूसली रहेगा, और आप एक रैंकर्स बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर की, बहुत सारी चीजें आपने पुलवामा से बैठ के हमारे पास यहाँ पे बताया। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें बताई, और आने वाले समय में बच्चे आपको फॉलो करेंगे, आपके गाइडेंस को मानेंगे, और लगातार टीएनसी के साथ कंटिन्यूसली बने रहेंगे, और नेक्स्ट इंटरव्यूअर और या नेक्स्ट रैंकर्स बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, साथ ही साथ जितने भी आपके दोस्त हैं उन सारे के सारे दोस्तों का नाम, जिस जगह से आप आते हैं उस जगह का नाम, साथ ही साथ जो गुरुजन आपको यहां तक लाने में हेल्प किए हैं, जितने भी टीचर्स आपके कोर्स के दौरान आपको पढ़ाए हैं, उन सभी का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते हैं। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। बिल्कुल थैंक बिल्कुल यू सो सर, मच। ये आप आप जैसी टीएमसी टीम की तरफ से जो मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म्स की मेहनत है सर, जो बच्चों के लिए ऐसा कंटेंट लाते हैं इतना मेहनत करके, खासकर अवधि सर को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उनने बहुत जो इस फेज में काफी हेल्प उनसे मिली है, खासकर एडवांस सीरीज के थ्रू। तो मैं उनको भी कहना चाहूँ कि वो एक परफेक्ट टीचर है, वो ऐसे मतलब इस चीज को कंटिन्यू रखें, आगे भी बच्चों के लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें, खासकर एडवांस सीरीज जैसा, बच्चों के साथ जुड़ते रहें, क्योंकि उससे बच्चों को बहुत बहुत हेल्प मिलती है। और वो एक बेहतरीन टीचर है सर। फिर वो जिस तरह वो सिंपल मतलब एक
टफ चीज को जो खुद से पढ़ने में बड़ी मुश्किल होती है सर, उसको बड़े सिंपल वे में पढ़ा देते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब वो कहते हैं घोल के पिला देते हैं सर, मतलब एक बहुत ही मुश्किल चीज को इतना सिंपलीफाई करके पढ़ा देते हैं सर। वो मतलब उनके लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं सर, किसी का भी, और अवधेश सर का खासकर। बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात बताइए। हाँ बिल्कुल, टीचर वही होता है जो बच्चों की राह को आसान बना दे, और वही अवधेश सर कर रहे हैं। और एक इसको मेहनत लगती है, बच्चों को ऐसा लगता होगा कि बहुत आसान है, नहीं, बहुत मुश्किल काम है। और इतने डिफिकल्ट टास्क को बिल्कुल। इजी टास्क में बच्चों को सीधा परोसने का जो काम करती है वो एडवांस सीरीज कर रही है, सारी टीएनसी की टीम कर रही है, और उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो इस एडवांस सीरीज को अगर देखेगा तो जो देखने के बाद एक कमेंट जरूर दें कि आप उस एडवांस सीरीज के बारे में आपकी क्या राय है। तो हमें भी अच्छा लगता है, और जो पढ़ा रहा है टीचर उसको भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर।